patient could not tolerate SSRI for PMS. What will you give now? तो drospirenone containing, ठीक है ना, drospirenone containing OCPs are considered as first line. तो आप पहले ये देंगे, ठीक है. You are operating a patient with placenta acreta. You came to know after delivery of the baby after C-section. What would you do? तो आपने प्लेसेंटा छोड़ के प्लेसेंटा इन सीटू देंगे और फिर आप उसकी स्ट्रिक्टमी करेंगे. सबसे पहले अगर ऑप्शन में कॉल फॉर हेल्प है तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे. पोस्ट ऑफ मीथो तो आप देते ही नहीं हैं. और जो है रिमूवल ऑफ प्लेसेंटल साइट, अगर आपको बताया हो कि टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें आप प्लेसेंटल साइट को इंसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो अगर नहीं दिया तो फिर आपने प्लेसेंट, इसका जो बेस्ट है वो हिस्टेक्टमी है. प्लेसेंटा इंसिटू छोड़ के आप उसको हिस्टेक्टमी करते हैं. What is the most reliable sign of imminent uterine rupture? Uterine abnormal CTG है. A patient at 33 week presented with PV bleeding. There was vaginal bleeding and the mother was hemodynamically unstable. On examination was 2 cm. What to do in this case? 33 वीक पे आई है पीवी ब्लीडिंग के साथ और पेशेंट अनस्टेबल है. तो आप पेशेंट जब हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो रही हो तो सिंटोस दे के क्या करेंगे? 2 cm डायलेटेड है. 2 cm पे आप सिंटो और पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल, इट्स नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. और वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर. तो इतनी देर में पेशेंट की हीमोडायनेमिक कंडीशन और ख़राब हो जाएंगी एंड पेशेंट कंडीशन में डिटेरियोरेट. तो उस वजह से आप क्या करेंगे? एब्डोमिनल डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन. A patient with previous one C-section now came at 37 week, presented with labor pains, scar tenderness was positive and she had blood stained liquor. 37 वीक पे आई है, प्रीवियस वन है. आपके पास अगर लेबर रूम में भी प्रीवियस वन आती है, लेबर पेन के साथ स्कार टेंडरनेस पॉजिटिव आ रही हो, नीचे से ब्लड स्टेन लाइकर हो, व्हाट इज़ योर मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? यही स्कार हेसेंस. पेशेंट हैड RTA और फ्रैक्चर रिड्यूस एंड शी वाज यूजिंग OCPs. व्हाट विल यू गिव? तो क्योंकि RTA हुआ है और उसके लिए आपको जो है ना मोबिलिटी होगी काफ़ी अर्से की, तो वुमेन शुड बी एडवाइज टू स्टॉप OCPs एंड स्विच टू एन अल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एटलीस्ट 4 weeks prior to planned major surgery. Expected period of limited immobility. तो पेशेंट मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज शी इज़ एन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और उसको फ्रैक्चर आए हैं, तो इसलिए आप उसकी OCP स्टॉप कर देंगे और इससे अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन दे देंगे कोई और, ठीक है ना. वल्वल CA मोर देन 3.5 सेंटीमीटर, मोर देन 7 mm डेप्थ. तो मोर देन 5 सेंटीमीटर, मोर देन 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मोर देन 7 mm डेप्थ. तो ये देखिए मोर देन 7 mm डेप्थ है. तो 1A2 है जिसमें आप रेडिकल वल्वेक्टमी करेंगे. व्हाट इज़ द परसेंटेज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन? तो इसमें आपके पास जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो 30% है और सेकेंडरी में 56% है. तो कंबाइन निकाल लें तो 40%. अब पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ पेनलेस एक्सपर्जन ऑफ fetuses या सेकेंड ट्राइमेस्टर केम आफ्टर मिसकैरेज फॉर वर्कअप फॉर द कॉज ऑफ मिसकैरेज, व्हाट वुड यू एडवाइस? तो सबसे पहले तो आपने TVS करना है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है फर्स्ट लाइन, और उसके बाद सेकेंड जो है HSG, क्योंकि पेनलेस मिसकैरेज यूट्राइन एनोमली की वजह से होगा मोस्ट प्रोबेबली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. A patient with premenstrual syndrome presented to gynae OPD, which drug would you prefer? तो premenstrual syndrome में हम कौन सी ड्रग प्रेफर करते हैं? Drospirenone containing. Which pelvic organ is radio sensitive? Repeat question है. तो highest radio sensitivity आपके पास lymphoid tissue, bone marrow और gonads, क्योंकि उन्होंने pelvic organ का पूछा है तो फिर आप gonads यानी कि testes और ovary का बताएंगे, ठीक है.